अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मुकाशिफ तनवीर और डिड मीडिया यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलें स्ट्रेट अवे हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वो हम मतलब कि डिस्कस कर रहे थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो अगर 1930 के अंदर, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये बात डिस्कस कर रही थी कि जो है 1930 के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का इनकाद हुआ था। तो अगर 1930 के मतलब के पहलू की या तनाज़ुर में बात की जाए तो उस वक्त मुस्लिम लीडरशिप जो थी वो दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो चुकी थी। एक हिस्सा मतलब कि एक लंदन के अंदर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी उधर जा रहे थे, और दूसरा यानी कि एक उस वक्त अलामा मोहम्मद इकबाल का खुतबा इलाहाबाद भी हो रहा था। वो एक मतलब कि एक जो सियासतदान थे कुछ वो इंडिया के अंदर ही रह गए थे। तो अगर उस वक्त के मतलब कि तनाज़ुर में बात की जाए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के मौके पर, तो उस वक्त बरसगीर के अंदर आप कह रहे हैं कि पूरे ब्रिटिश इंडिया के अंदर तीन बड़ी मेजर पार्टीज़ थी, पावर्स थी आप कह सकते हैं, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस और ब्रिटिशर्स, ये सारे मतलब के शामिल थे। अब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसने शिरकत नहीं की थी। उन्होंने उस वक्त सिविल डिसओबीडियंस की एक तहरीक चलाई हुई थी, सिविल नाफरमानी की तहरीक। उन्होंने कहा उस वक्त उनका मानना या उनका नारा सिर्फ यही था कि बस हमने आज़ादी लेनी है, इसके अलावा जो है आज़ादी के अलावा हम कोई और बात को किसी तरह से भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और एक बात, दूसरी बात ये कि इस तहरीक के अंदर या आप कह लें कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुस्लिम लीग ने शिरकत की थी। और उसी वक्त ही जब ये कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई थी, जिसके अंदर साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 नुकात के साथ साइमन कमीशन की रिपोर्ट बहुत हद तक मिलती थी, जिसके अंदर यही बात की गई थी कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, NWFP को अलग प्रोविंस का दर्जा दे दिया जाएगा। इस तरीके से मतलब कि इसके अंदर इवन के NWFP में रिफॉर्म्स की तो बात की गई थी, लेकिन बलूचिस्तान में स्टिल इसके अंदर रिफॉर्म्स की बात नहीं की गई थी। आगे सिंध को बम्बई से अलहदा कर दिया जाएगा, मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट को भी इस कमीशन के अंदर रखा गया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अंदर इवन के प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की भी बात की गई थी। तो देखा जाए तो ये रिपोर्ट काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि कायद-ए-आज़म के 14 नुकात के साथ मिलती जुलती थी। तो अगर हम इस कॉन्फ्रेंस की फेलियर या सक्सेस की बात करें तो इसके अंदर क्योंकि कांग्रेस ने तो शिरकत नहीं की थी, तो उसके ऊपर जो थे इंडियंस की क्योंकि उन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक भी चलाई हुई थी, तो ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं पे आप ये भी कह सकते हैं कि जो थी कांग्रेस से ख़तरा भी था। उनकी बड़ी विश थी कि जो है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इसका सोल्यूशन निकालना है बरसगीर का, तो क्यों ना कांग्रेस को भी किसी तरीके से जो है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत की जाए। तो देखा जाए तो ब्रिटिशर्स के लिए ये ना कोई फेलियर था इस कॉन्फ्रेंस का होना, ना ही उनके लिए कोई मिसाल के तौर पर सक्सेस था। तो उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने लॉर्ड इरविन की ये ड्यूटी लगाई कि आपने किसी ना किसी तरीके से भी आपने जो है कांग्रेस को सेटिस्फाइड करना है ताकि वो जो हो इस नेक्स्ट जो भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर वो शिरकत कर सके। तो इसी तरीके से लॉर्ड इरविन की जब ये ड्यूटी लगाई जाती है तो गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 के अंदर। तो बेसिकली ये एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट होता है साइंड बाय गांधी एंड गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन बिफोर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। मतलब कि लंदन के अंदर ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले ये इन दोनों के दरमियान में एक मुआहदा होता है, जिसके अंदर इवन के कुछ वो मतलब कि उनसे कहा जाता है कि कुछ आप हमारी बातें मानें, कुछ अपनी मनवाएं। तो जिसके अंदर जो होते हैं ब्रिटिशर्स वो ये भी कहते हैं कि गांधी को कि आप जो है एक आपने कहा हुआ कि ब्रिटिश गुड्स का बाईकाट करेंगे, उस बाईकाट से पीछे हट जाएँ, बल्कि जो है चीज़ों की ट्रेड को वैसे के वैसे होने दें। तो ये मतलब कि उनकी बात को एक्सेप्ट भी कर दिया जाता है। अच्छा, आगे जो है मैं आप लोगों को कॉन्फ्रेंस के बारे में, कॉन्फ्रेंस ये नहीं होता कि वैसे एक छोटी सी मतलब कि मीटिंग हो गई, बल्कि इसमें ये होता है कि हर एक सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए अलग से मतलब कि कमेटियाँ भी बनी हुई होती हैं। इवन कि
مائنورٹی کے اگر کوئی سلوشن کو سالو کرنا ہے تو اس کے لیے مائنورٹی کمیٹی بنی گئی ہے. ڈیفینس کے اگر معاملات کو دیکھنا ہے تو ڈیفینس کمیٹی علیحدہ سے بنائی جاتی ہے. اچھا، جب سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس شروع ہوتی ہے تو سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں گاندھی بھی شرکت کرتے ہیں، اور گاندھی نا اس سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں ایک وائلنٹ سی اسپیچ دے دیتے ہیں. جس اسپیچ کے اندر وہ بڑی مطلب کہ یہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی بر صغیر کے اندر ریئل ریپریزنٹیٹیوز ہیں. یہ جو آپ نے قائد اعظم کو یا ان لوگوں کو ہمارے سامنے بٹھایا ہوا ہے، ان کی کوئی ہمارے سامنے کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے. تو صرف کیونکہ ہمارے پاس جو ہے سب سے بیسٹ سوشل ایکشن پلان بھی ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ جو ہے آپ جو ہے ان کو ہمارے سامنے کیسے برابر بٹھا سکتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے یہ بات آپ لوگوں کو اپنے فرسٹ لیکچر میں بھی بتا چکا ہوں کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں آل پارٹیسپینٹس آر ایکول، لیکن جو ہوتے ہیں گاندھی اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھتے، اور وہ مطلب کہ ایسے کہتے ہیں کہ ایک وائلنٹ سی اسپیچ کرتے ہیں. تو جس کی وجہ سے وہ اسی وائلنس کی وجہ سے ہی سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بھی ناکام ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو ہوتے ہیں برٹشرز بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اب کس طریقے سے معاملات کو سلجھایا جائے. تو وہ اس کے لیے ایک جو ہوتے ہیں نیکسٹ 1932 کے اندر ایون کہ برٹش پرائم منسٹر جو ہوتے ہیں ایک کمیونل ایوارڈ مطلب کہ جاری کرتے ہیں، جس کے اندر جو ہوتا ہے کہ تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اور برصغیر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی طریقے سے سوچا جاتا ہے کہ کیسے کیسے مسائل کو حل کیا جا سکے. اس کے اندر بھی قائد اعظم کے 14 نکات میں سے بھی 81 پوائنٹ ڈالے جاتے ہیں، جیسے سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر دینا، NWFE میں ریفارمز کی بات کی گئی، اسٹل بلوچستان کے اندر ریفارمز کی بات اس کے اندر نہیں کی گئی تھی. تو اسی طریقے سے مسلمانوں کے سیپریٹ الیکٹوریٹ کے مطالبے کو بھی مطلب کہ اس کے اندر رکھا گیا. تو اگر جب یہ کمیونل ایوارڈ آتا ہے تو مسلمان ریلیٹنٹلی اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. مطلب کہ ریلیٹنٹلی ایکسیپٹ سے مراد یہ کہ وہ اسے اس طریقے سے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ خوشی سے ایکسیپٹ کر دیتے تو کانگریس کو تو اس بات سے مطلب کہ بہت زیادہ تکلیف ہونی تھی. انہوں نے تو برصغیر کے اندر آپ کہہ لیں کہ برٹش انڈیا کے اندر ایک آگ لگا دینی تھی کہ مسلمانوں کے، کیونکہ یہ رپورٹ بھی، یہ جو کمیونل ایوارڈ آتا ہے یہ بھی قائد اعظم کے 14 نکات کے کافی قریب ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہوتا ہے مسلمان اسے ریلیٹنٹلی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیکن کانگریس پھر مثال کے طور پر اسے ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اسے بہت زیادہ اس کے اندر اختلافات ہوتے ہیں. تو آج کا لیکچر ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ڈو رائٹ یور کویسچنز ان کمنٹ باکس، ہٹ دا سبسکرائب بٹن if you haven't yet. Stay tuned and Allah Hafiz.